राधे राधे दोस्तों। मलमास की ये कथा हमको अवश्य सुननी चाहिए। इसको सुनने से हमारे जो भी कष्ट या हमसे जो भी पाप हो जाते हैं वो सभी इस कथा को सुनने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं मलमास का छठा अध्याय। जब मलमास, जिसे पहले मलिन मास कहा जाता था और हर कोई उसकी निंदा करता था, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाकर पुरुषोत्तम मास बन गया था, तब भगवान विष्णु ने उसे अपने ही समान दिव्य रूप, गुण और ऐश्वर्य प्रदान किया। भगवान की आज्ञा पाकर जब पुरुषोत्तम मास पृथ्वी लोक पर आया तो उसका दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। ऋषियों और मुनियों द्वारा उसके स्वागत और भव्य स्वागत हुआ। जब पुरुषोत्तम मास वैकुंठ लोक से विदा होकर पृथ्वी लोक पर उतरा तब उसका रूप अत्यंत देदीप्यमान और अलौकिक था। वह साक्षात भगवान विष्णु के तेज से चमक रहा था। नैमिषारण्य तीर्थ और गंगा यमुना के पावन तटों पर निवास करने वाले महान ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों ने जब इस दिव्य मास के आगमन को देखा तो वे चकित रह गए। जो ऋषि मुनि पहले मलमास को अपवित्र शुभ कार्यों के आरोग्य और तेजस्वी मानते थे, वे अब उसके दिव्य पुरुषोत्तम रूप को देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। अर्घ्य और पाठ से सत्कार महर्षि वेदव्यास, सूत जी और अन्य तपस्वियों ने आगे बढ़कर पुरुषोत्तम मास का स्वागत किया। उन्होंने दिव्य सुगंधित जल, पुष्प और अक्षत लेकर उसे अर्घ्य दिया। जय जयकार की गूंज पूरे आश्रम और पृथ्वी लोक पर जय पुरुषोत्तम देव, जय मलमास के नारे गूंजने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों से, पाठ से उनका स्वागत अभिनंदन किया। ऋषियों ने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम मास से कहा, हे स्वाभिमान, आप धन्य हैं। साक्षात भगवान श्री हरि ने आपको अपना नाम देकर इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र मास बना दिया है। जो लोग आपकी निंदा करते थे वे अब आपके चरणों के धूल पाने को तरस रहे हैं। आपके इस स्वरूप के दर्शन मात्र से हम सारे पाप नष्ट हो गए हैं। ऋषियों मुनियों ने तुरंत ही पुरुषोत्तम मास के स्वागत में पृथ्वीवासियों को उसके महत्व के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि इस महीने में किया गया कोई भी छोटा सा पुण्य, दान या व्रत अक्षय कभी न खत्म होने वाला फल देगा। ऋषियों ने मलमास का स्वागत करते हुए स्वयं भी नियम, उपवास, श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण और दीपदान प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जिस मलमास को पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं दे रहा था, ऋषियों के आदर और स्वागत के कारण वह सभी महीनों का राजा मलमास बनकर पृथ्वी पर पूजनीय हो गया। इस कथा को सुनने मात्र से सारे कष्ट, सारे दुख सब दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। हमको ये कथा ये समझाती है कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में बन सकता है। इसलिए समय निकाल कर भगवान की जितनी भी सेवा, वंदना, नाम जप कर सके आप लोग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस कथा को अगर आपने सुना और आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा ज़रूर लिखना। राधे राधे।